वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का एसकेएम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 10th वालों है ना उसका बेसिक पढ़ा था, और इस वाली वीडियो में अपन उसके क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपन करते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, है ना। तो प्राइम नंबर पढ़ा था ना आपने, प्राइम क्या होता है? अभाज्य, है ना, जिसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है, वो क्या होता है? प्राइम। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ना सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन है 140, है ना। तो इसके फैक्टर करने आने चाहिए आपको। तो फैक्टर करने की अगर आपको विधि नहीं आती ना, तो जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उस प्रकार से इसके फैक्टर निकलेंगे, है ना। तो फैक्टर निकलेंगे, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है क्या, मतलब ये 2 से डिवाइड होती है क्या? तो इसके लिए इसका जो यूनिट डिजिट है ना, जो इकाई का अंक है ना, उसको देखेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कुछ भी हो ना, तो वो नंबर क्या है? 2 से पूरी बार डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड होगा, भाग जाएगा उसका ना। तो इसमें क्या है? 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। ठीक है। अब फिर से देखो, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0, तो फिर से 2 का ही जाएगा, है ना। 2 कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा, है ना, 35 बार। अब देखो आगे, अब 2 का जाएगा क्या, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 5 इनमें से है क्या? नहीं है, इसलिए इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगी। अब 3 वाला रूल देखो, है ना। 3 वाला रूल क्या बोलता है कि जो अपने जो ये नंबर है ना, ये 3 और 5, है ना, इन दोनों का क्या करो? सम करो, मतलब प्लस करो, दोनों को ऐड करो, है ना। ऐड करने के बाद में जो भी नंबर आए, है ना, जैसे 5 में 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा, है ना। तो 8 में क्या 3 की टेबल में आता है क्या? 8 नहीं आता ना, तो मतलब इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 3 से डिवाइड है क्या? 8 नहीं है, पूरी बार डिवाइड नहीं है, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब आगे 3 वाला नहीं जाएगा, तो 5 वाला रूल देखो आप, है ना। तो 5 वाला रूल क्या होता है? जो यूनिट डिजिट होती है ना आपकी लास्ट में, जो इकाई का अंक है ये वाला, ये या तो 5 हो या हो 0, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए ना, तो उसमें 5 का भाग पूरी बार जाएगा, मतलब वो 5 से पूरी बार डिविजिबल होगी, है ना। तो इसमें क्या जाएगा? 5 का भाग कितनी बार जाएगा आप देखो, है ना। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब 7 आपको खुद को पता है कि ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसमें किसी का नहीं जाकर सिर्फ इसी का जाएगा, 7 का, है ना। तो नीचे क्या आया? आंसर 1 आया। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर नहीं बताया था अभी सुन लो, कि जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए ना, तब तक अपन को पूरी प्रोसेस करते रहना है ना, रुकना नहीं है बीच में, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 1 आ गया लास्ट में, तो अपना काम कंप्लीट हो गया है। अब ये इनके प्राइम फैक्टर, मतलब 1, 14 के प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या आ गए? अपने प्राइम फैक्टर। क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? प्राइम नंबर ही तो है, पढ़ी थी ना बेसिक में, तो ये आ गए अपने प्राइम फैक्टर। अब इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन के भी होंगे, है ना, प्राइम फैक्टर, तो सेम निकालना है। तो जो ये पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट की बात करें ना, तो सेकंड वाला पार्ट, है ना, सेकंड वाले पार्ट का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो इसमें यूनिट डिजिट देखो क्या आ रही है? 6 में 2 का भाग जाता है क्या? 2 से डिवाइड है क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा पूरी बार। कितनी बार जाएगा? 7 और 8, है ना। फिर से जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ गई? 8, और 2 की टेबल में 8 आता है इसलिए। तो फिर से 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार, 9 बार, है ना। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 9 में 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना 0, 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 की टेबल में आता है ना यूनिट डिजिट, उन्हीं में पूरी बार, मतलब पूरा भाग जाएगा, है ना। तो अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो फिर 3 का देखो। 3 वाला रूल क्या है? दोनों का क्या करो? सम करो। सम करोगे तो कितना आएगा? 12, और 12 3 की टेबल में आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें 3 का पूरी बार भाग जाएगा। तो अब आएगा क्या? 3। तो 3 का भाग देखो कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब आपको पता है 13 है ना, ये खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर है तो इसमें किसी का नहीं जाकर सिर्फ प्राइम नंबर का जाएगा, मतलब इसी का खुद का ही जाएगा, स्वयं का। कितनी बार जाएगा? तो मतलब 2 तो निकाल लिया अपने, है ना। अब थर्ड वाला और देखो, तो थर्ड वाला क्या है? 3, 8, 2, 5, है ना। इसके भी क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो वही मेथड लगेगा। तो इसमें सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड होगा कि? बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5, है ना। तो 5 में
2 का डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं जाएगा, इसलिए ये 2 से तो नहीं होगा। अब 3 वाला रूल देखो, 3 में क्या है, सबको ऐड करो, ऐड करोगे 5 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 7, 7 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 15, और 15 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 18, है ना। तो 18 3 की टेबल में आता है क्या? आता है, मतलब इसमें पूरी बार क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब भाग जाएगा पूरी बार, इसलिए इसमें किसका जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, है ना। और फिर इसमें देख के देखो 8 में 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार, और फिर जाएगा 5 बार। अब फिर से ना इनका सम करो, ऐड करो सबको ऐड करोगे तो फिर से देखो क्या आएगा, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और 15 3 की टेबल में आता है ना, आता है, तो इसमें पूरी बार भाग जाएगा किसका, 3 का, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा 3। तो अब 3 से डिवाइड करके देखो इसको, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। अब जो ये नीचे वाली नंबर है ना, फिर से सम करके देखो, इनका सम करोगे तो 4 + 2 कितना हो गया 7, 7 में 5 जोड़ोगे कितना आ गया 12 आ गया, है ना 12। तो 12 में क्या 3 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है ना, इसलिए इसमें पूरी बार भाग जाएगा। तो ये क्या आ गया 3, है ना। तो 3 का देके देख लो, 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये 5 नहीं जाएगा, मतलब 3 का तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका सम ना 12 नहीं आएगा। कितना आएगा 4 5 6 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6 में 5 जोड़ोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा 11 आएगा, है ना। 11 3 की टेबल में थोड़ा आता है, नहीं आता ना, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या है कि सम करने में थोड़ी सी क्या मिस्टेक कर दी थी, इसलिए। तो अब किसका जाएगा, अब 3 के बाद में किसका रूल आता है 5 का। तो 5 क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट है वो 5 या 0 में से एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 का पूरी बार भाग जाएगा। तो 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना बचेगा 2, फिर जाएगा 5 बार। अब फिर से देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया 5 आ गया, तो फिर से 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, अब आपको पता है क्या 17 17, है ना। ये क्या एक प्राइम नंबर है ना, मतलब प्राइम नंबर है, तो इसमें किसी का नहीं जाएगा, चाहे देखकर देख लेना, किसी का नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ इसका खुद का ही जाएगा, खुद का जाएगा। तो लास्ट में जाएगा तो कितना आएगा 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 आ गया ना, तो मतलब अपना काम कंप्लीट हो गया है ना। तो ये इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर आ गए 3 8 2 5, है ना। इसके प्राइम फैक्टर लिख दो, क्या ये है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर आ गए, है ना। अब इसके अंदर 2 और है ना, 4th और 5th, वो वाला और करेंगे। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। ठीक, कर दे बंद। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, इसके 3 ऑप्शन तो कर लिए अपने, है ना। अब 4th वाला और 5th वाला ये और निकालेंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोनों के दोनों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अब इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना, तो वही मेथड लगाना है ना। तो प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले इसमें है ना 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से नहीं है। फिर 3 का जाएगा क्या, इनका सम करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए 3 का भी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर देखो 5 वाला रूल है ना, 5 वाले में क्या है, लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो जब पक्का जाएगा तो 5 वाला देखे देखो, है ना 1 0 0 1। अब देखो, अब 5 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 5 का नहीं जाएगा तो 5 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है 7, तो अब 7 का देखे देखो, है ना। तो 7 का जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और फिर जाएगा 3 बार जाएगा, है ना 1 4 3, इतनी बार जाएगा 7 का। अब फिर से देखो 7 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा तो फिर कितने का जाएगा, इसके बाद में प्राइम नंबर आती है 11, तो अब 11 का देके देखो, 11 का जाएगा क्या, जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, और कितना बचेगा 3, तो मतलब 3 बार जाएगा। अब आपको पता है ये नीचे क्या है 13 है ना, तो ये 13 खुद एक क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसमें किसी का नहीं जाकर इसी का ही जाएगा, इसी का जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ तक कि अपने को काम कंप्लीट करना है। अब देखो मेरी बात, है ना, बहुत से ज़्यादा ही होशियार बच्चे होते हैं, मतलब जो कोने में बैठने वाले क्लास में, लेकिन उनको भी है ना ऐसे मत समझ लेना, इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं कहीं निकलते हैं, वो लास्ट में रिजल्ट आता है तब, है ना। तो वो क्या करते हैं, सर यहाँ पे 5 का दे दिया, यहाँ पे 7 का दे दिया, है ना, फिर सर इसमें 3 का भी तो जा सकता है। तो ध्यान में रखना है,
जो है ना पहले गए ना वो फिर से रिपीट नहीं होंगे, ध्यान में रखना ये बात। 5 का दे दिया ना तो अब 5 का नहीं जाता ना तो 5 से पीछे वाले किसी का नहीं जाएगा, ये चीज है ना दिमाग में बिठाई लेना। फिर इससे आगे ही चेक करना है 7 का, 7 के बाद में 7 के आगे नहीं जाएगा तो 7 के पीछे वाले को भूल जाओ, 7 के पीछे वाले का तो किसी का नहीं जाएगा। अब जो आगे है ना 7 के आगे प्राइम फैक्टर, उनका देखकर ट्राई करना है ना। कहीं यहाँ पे आप 2 लेके आओ, 3 लेके आओ, पीछे वाले में जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो 5005 है ना, इसके प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या हो गए 5, 7, 11 और 13, ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो 5 वाला है ना, तो 5 वाला क्या है 7, 4, 2, 9, ठीक है। अब इसके अंदर देखो है ना, इसके अंदर क्या देखोगे, इसके अंदर सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखो, नहीं आ रहा ना, 2 का तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा अब वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो में पहले बता दिया है मैंने रूल कि कब 2 का जाता है ना। अब 3 वाला देखो, तो 3 वाला इनका सम करोगे ना तो उसकी 3 की टेबल में वो भी नहीं आएगा, तो मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5 का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखने से पता चल रहा है। फिर 7 का ट्राई करो, 7 का दोगे तो 7 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर, आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया है डायरेक्ट अपने माइंड में है ना। तो आपका भी माइंड मेरी तरह स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर। अब जाएगा लास्ट में 17, हाँ 17 का जरूर जा रहा है। अब देख लेना 4 है ना, 4 बार जाएगा। 4 जाने के बाद में उसको माइनस करोगे फिर आएगा क्या आएगा 68 है ना, 68 17 में से 68 माइनस कर दो है ना, कितना बचेगा 6 बचेगा, क्या 6 ही बच रहा है ना, 6 बचेगा। 6 बचने के बाद में उस 6 के आगे ये वाला उतार देना 2 है ना, तो इसके अंदर कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। 3 बार जाने के बाद में देखना पड़ेगा आपको, 62 आ गया। 62 आने के बाद में इसमें जाएगा आगे 7 बार, तो मतलब 4, 3, 7 ये आ गया है यहाँ पे। 17 को इससे डिवाइड करोगे तो मतलब ये वाला आंसर आएगा। अब इसमें फिर से देखो 17 का देखकर कि जा रहा है क्या, तो देखो ट्राई करो एक बार अपन क्या है ट्राई कर रहे हैं, जाएगा क्या 34 है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा फिर 7। ये 17 टेबल में नहीं आता, इसलिए 17 का तो नहीं जाएगा। 17 के बाद में क्या आती है प्राइम नंबर 19 है ना, तो 19 का देखो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। फिर उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में जाएगा ये 3 बार, हाँ 23 बार जाएगा, देख लेना आप है ना। फिर इसमें जाएगा 23 का, क्योंकि ये खुद क्या है कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में किसी का नहीं जाता है उसको छोड़कर, तो फिर इसको खुद को ही भाग देना पड़ेगा, खुद की का ही। तो नीचे आएगा 1। अब अपना काम क्या हो गया है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब तक नीचे 1 नहीं आए तब तक आपको प्रक्रिया करती रहनी, मतलब डिवाइड देते रहना है, ठीक है। अब इसके बाद में 7, 4, 2, 9 इसके प्राइम फैक्टर लिख दो, क्या है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसके क्या आ गए हैं प्राइम फैक्टर आ गए हैं, है ना। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन अपना इस बुक का है ना। सेकंड वाला क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम में है ना जो बच्चे उनको प्रॉब्लम आएगी, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, इतना ही कह रहा है कि है ना ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं ना इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो है ना। फिर जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा ना उनका मल्टीप्लाई है ना इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू लाना है, आपको वेरीफाई करना है ना इस चीज को। तो सबसे पहले 26 और इधर क्या है 91 है ना, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो वही फैक्टर वाली विधि है ना। तो इसके अंदर किसका जाएगा, देखो लास्ट के अंदर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 2 का जाएगा। 2 का कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब आपको पता है ये खुद एक क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में है ना किसी का नहीं जाता है लेकिन खुद को छोड़कर, तो इसमें खुद का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया है ना, तो 1 आ जाए तो अपना काम हो गया कंप्लीट। अब इसी प्रकार से 91 का देखो, इसमें 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या, दोनों का सम करके देखो नहीं जा रहा। 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखकर देखते हैं ना कितनी बार जाता है, देख लो है ना। 7 का कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा है ना। फिर क्या आ गया 13, और सेम यही कंडीशन बन गई है ना। तो यहाँ पे भी क्या है ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर में किसी का नहीं जाता है लेकिन खुद का तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए इसमें इसी का जाएगा। इसी का जाकर नीचे बढ़ेगा क्या
1 बन गया। तो इसका भी अपना काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो 26 के फैक्टर लिख दो, यहाँ पे 2 × 13, और ये क्या है इधर 91 है ना, 91 के भी फैक्टर लिख दो, कितने हैं 7 × 13। अब ध्यान में रखना, यहाँ से है ना सबसे पहले निकालेंगे अपन HCF। तो HCF क्या होता है, तो HCF की मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इन दोनों में है ना सबसे पहले तो कॉमन लो, दोनों में क्या होता है ना, तो क्या होता है कॉमन, क्या है दोनों में 13 आ रहा है ना, तो इसकी क्या है न्यूनतम पावर आएगी, मिनिमम पावर, है ना, वही लिखनी है। तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 13 की 1 ही है, तो ये 13 इसका क्या आएगा HCF आएगा। और एलसीएम देखो, है ना, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इसके अंदर देखो एलसीएम में क्या आएगा, सभी नंबर को क्या लेना है, सभी ले लो एक साथ में, 2, 13, 7 और 13, ये सारे ले लो, है ना। इन सब का क्या करोगे आप, मल्टीपल करोगे, है ना। तो मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करके देख लेना आप, है ना। इसका आएगा टोटल मिलाकर 182, ये आ गया आपका क्या एलसीएम, और ये आ गया आपका क्या HCF। मतलब HCF में तो है ना दोनों में से कॉमन फैक्टर लेना है, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद में उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, ठीक है। और जो ये अपना एलसीएम आना है, एलसीएम में क्या लेना है, सारे आ जाएंगे, सारे जितने भी है ना XYZ टोटल सारे पद आ जाएंगे, है ना। और कॉमन आए ना तो उनकी क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर, है ना। अब जो है ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, अगले ने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, है ना। एलसीएम और एलसीएम का दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो जो 2 नंबर दिए हुए ना आपको 26 × 91, तो इन दोनों नंबरों का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब HCF और एलसीएम क्या है 182 जो अभी आपने निकाला है, और HCF क्या है 13, है ना। इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों के मल्टीपल के इज इक्वल टू आना चाहिए, तो दोनों का मल्टीपल करोगे आप यहाँ पे, है ना। तो दोनों का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 6, 6, 3, 2, ये वाला मल्टीपल आ गया यहाँ पे। अब सेम है ना यही मल्टीपल है ना इन दोनों का आएगा, चेक करके देख लेना आप, 6, 6, 3, 2, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये अपना इसमें क्या है, पहला पार्ट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, सोल्व हो गया अपना, है ना। इसी प्रकार से सेकंड वाला करना है ना, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, है ना। अब बहुत से बच्चे बोले, क्या बोले भाई हार्ड है, अरे हार्ड कुछ नहीं है, वो बोलते हैं ना ये मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है दोस्त, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात है। लेकिन कोशिश अपन को क्या है, करते रहना चाहिए रेगुलर, तो कोशिश आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आप अगर इसको ट्राई तो करो 1 या 2 बार 3 बार 4 बार, भाई रफ कॉपी में निकालो इसको, समझो, समझ के करोगे तभी तो आएगा ये, है ना। 1-2 बार हार्ड लगेगा, लेकिन बार बार में आप है ना रेगुलर तरीके से इसको निकालोगे ना तो एकदम ये चुटके हुए खेल लगेगा, एकदम इजी, एकदम नॉर्मल है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जिसको लेना है वो, ठीक है। अब सेकंड वाला करेंगे अपन। तो ये जो अपना इसमें क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन, ये लास्ट है ना इसका, मतलब इस वाले क्वेश्चन का थर्ड है, मतलब 3 ही पार्ट है इसके अंदर, तो लास्ट है। इसमें क्या है, इसका फैक्टर करेंगे दोनों के, है ना, 45 के रूप। वो पहले वाली कंडीशन है, दोनों के फैक्टर करोगे, 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर से 2 का जाएगा कितनी बार, 4 बार, 2 बार। फिर से जाएगा कितनी बार, 2 बार और 1 बार। और फिर देखो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 आ गई ना, तो 1 में 2 का जाता है क्या, कहीं कभी नहीं जाता है। तो अब देखो इनका सम करो, टोटल करोगे, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3, और 3 की टेबल में आता है ना, आता है 3 का पूरी बार भाग जाएगा, मतलब डिवाइड होगा 3 से, तो इसमें 3 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब देखो लास्ट में 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर में है ना अब किसी का नहीं जाएगा, इसको छोड़कर। तो अब लास्ट में इसी का दे दो, इसी का दोगे तो कितना आएगा, नीचे 1 आएगा। तो 1 आ गया, मतलब अपना काम क्या हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया, एकदम रेडी। तो फर्स्ट वाला हो गया ना, इसके फैक्टर निकल गए। अब सेकंड वाले की फैक्टर निकालोगे आप। सेकंड वाले की फैक्टर क्या है, देखो 2 का जा रहा है ना, जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और ये जाएगा 7 बार। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, नहीं है, मतलब इवन नहीं है। तो इवन नहीं है मतलब 2 की टेबल में नहीं आ रहा है 7, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। और 9 है 3 की टेबल में आता है तो 3 का डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 9 बार जाएगा, है ना। 9 बार जाने के बाद में 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो कितनी बार आता है, 3 बार आएगा। 3 की टेबल में 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा। तो ये फैक्टर आ गए दोनों के, है ना। अब दोनों के फैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो 3, 3, 6, और ये नीचे क्या है 54, है ना। दोनों के फैक्टर देख लो, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7,
ये मल्टीप्लाई में लिख दिया यहाँ पे अपना ने। अब 54 के ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोनों लिख दिया पढ़ने है ना यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद में देखना दोनों में सबसे पहले निकालेंगे क्या HCF। अब मैंने क्या बोला था HCF क्या होता है, दोनों टर्म्स में दोनों जिनके इनके फैक्टर निकले ना दोनों में कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है ना, 3 भी आ रहा है। अब इनकी क्या है मिनिमम पावर लिखनी है दोनों की HCF में, तो मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे देखो 2 1 बार ही आ रहा है ना, तो 1 आ जाएगी। 3 को देखो 3 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा इनका आंसर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। ये आ गया आपका क्या HCF। अब लिखेंगे LCM। LCM में देखो जो कॉमन आ रहा है ना उनको लिखो, तो 2 कॉमन आ रहा है ना तो 2 की मैक्सिमम पावर, LCM में क्या होता है मैक्सिमम पावर लिखते हैं, तो कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 4 बार कर दो ये मैक्सिमम पावर। अब 3 देखो 3 इसमें 1 बार आ रहा है और इसमें कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं 3 बार आ रहा है ना तो 3 बार लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, मैक्सिमम पावर आ गई 3 की। अब जो बच गया है ना लास्ट में उसको लिख दो, तो सारे के सारे शामिल हो गए ना LCM में। अब इनको सोल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 3024 है ना, ये आ जाएगा आपका LCM। इनको सोल्व करके देख लेना, इनको मल्टीप्लाई करना आपस में से, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16 और फिर 3 को कर लेना, कितना होता है 27 और फिर 7 को कर लेना। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा आंसर मिलके आ जाएगा। अब देखो अब नीचे क्या है वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफाई में क्या बोल रहा है इसने HCF मल्टीप्लाई LCM, वो एक ही बात है, जैसे पहले LCM को लिख दो या HCF को लिख दो एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ना चेंज होगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो HCF क्या निकाला यहाँ से देखो क्या है 6 और LCM 3024 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 336 मल्टीपल ये क्या है 54 है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में है ना, तो मल्टीप्लाई करके देख लो है ना, 6 को 4 से करो, ये आ गया, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो 18144 है ना, 18144 आ जाएगा आंसर। और सेम यही प्रोसेस इसमें रहेगी, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम यही आएगा 18144 और यही अपना क्या है आंसर। तो ये आपका क्या हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया है ना, तो मतलब 2K में थर्ड वाला पार्ट हो गया है ना। अब इसके आगे आएगा थर्ड वाला क्वेश्चन अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर घेरेंगे, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। ओके गाइज, धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।